हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारीक यूट्यूब चैनल पर मैं विकास पारीक आपका स्वागत करता हूं। पिछली तमाम वीडियोस में सरकार से संबंधित बातों पर चर्चा कर ली थी। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लिए समाज के अंतर्गत काफ़ी देखने को मिलता है। हम जिस देश के अंतर्गत निवास कर रहे हैं उस देश की शासन व्यवस्था इसी टॉपिक से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं बिना देर किए। हमारे टॉपिक का नाम लोकतंत्र। विश्व के अंतर्गत तमाम तरह की शासन व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लोकतंत्र हमारे देश में है, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में हो, विश्व के तमाम अन्य देशों में भी लोकतंत्र मौजूद है। लेकिन बात करें लोकतंत्र के साथ साथ अन्य शासन व्यवस्थाओं की, पहले राजतंत्र, तानाशाह या अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन, ऐसे तमाम तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं जो विश्व के देशों में मौजूद है। शॉर्टली अगर समझने का प्रयास करें पहले तो लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन हम ये समझ सकते हैं। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। राजतंत्र अर्थात राजा का शासन। भारत के अंतर्गत प्राचीन समय में राजतंत्र था। अंग्रेजों के आने से पहले, जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित नहीं की थी, उससे पहले हमारे देश में राजतंत्र ही मौजूद था। 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक राजतंत्र रहा। हालांकि कार्य अंग्रेजी शासन के द्वारा किया जाने लगा था, लेकिन उससे पहले राजतंत्र अपना कार्य करता था। कई वंश भारत के अंतर्गत आए: गुलाम वंश, गुप्त वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ऐसे तमाम वंश आए। उन वंशों के तमाम राजा जिन्होंने हमारे देश के अंतर्गत शासन किया। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन राजा का होता है राजतंत्र कहलाता है। आज भी विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र स्थित है। खाड़ी देश, बात करें ओमान की, तो ओमान में आज राजतंत्र पाया जाता है। पिछले कुछ समय में म्यांमार में, जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर भी राजतंत्र था, लेकिन वर्तमान में वहां पर राजतंत्र समाप्त हो गया। सन 2006 के अंतर्गत नेपाल में भी राजतंत्र था, लेकिन 2006 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया। तो विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां राजतंत्र था, लेकिन अब वो राजतंत्र समाप्त हो गया। कुछ देश ऐसे हैं जो राजतंत्र को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। वहां की जनता इस चीज के लिए प्रयासरत है कि राजाओं का शासन समाप्त हो। लेकिन कुछ देश आज भी ऐसे हैं जो राजतंत्र के तहत ही कार्य कर रहे हैं, अर्थात राजाओं के शासन के अधीन रहकर वहां की प्रजा कार्य करती है। तीसरी व्यवस्था होती है तानाशाह, जिसको अधिनायक तंत्र कहते हैं। हालांकि राजतंत्र के तहत ही तानाशाह होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? राजतंत्र में शासन होता है राजा का, तानाशाह में शासन होता है किसी एक व्यक्ति का। आप कह सकते हो कि राजतंत्र में भी एक व्यक्ति का शासन है, तो तानाशाह में भी एक व्यक्ति का शासन है। फिर अंतर क्या है? अंतर इतना सा है कि जहां राजतंत्र के अंतर्गत जनता को विरोध करने का अधिकार होता है, जनता विरोध कर सकती है, लेकिन तानाशाह में यह अधिकार नहीं होता। तानाशाह के अंतर्गत सत्ता में बैठा हुआ सर्वे सर्वा जनता के हित या अहित की चिंता किए बिना निर्णय सुनाता है। यहां पर जो हित देखा जाता है वो तानाशाह का देखा जाता है, सर्वे सर्वा का देखा जाता है, और ये अपने मन माफिक जैसा कार्य करना चाहें
ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा शासन निरंकुश शासन कहलाता है, जिन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, किसी से सलाह नहीं ली जाती, किसी से विचार विमर्श नहीं किया जाता। सत्ता में बैठा हुआ जो सर्वे सर्वा है, तानाशाह जिसको कहा जाता है, वो निरंकुश होकर निर्णय लेता है। विश्व के अंतर्गत कई तानाशाह हो चुके हैं। विश्व में बात करें विशेष तानाशाह की, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, जिसकी उपमा आज भी दी जाती है। आज भी यदि कोई व्यक्ति स्वयं हित में रहकर फैसले लेता है, देश हित जनहित से उसे कोई मतलब नहीं होता, तो आज भी उसे हम हिटलर की संज्ञा दे देते हैं। कहते हैं, सुना होगा, ज्यादा ही हिटलर हो रहा है। अर्थात विश्व के अंतर्गत इतिहास में एडोल्फ हिटलर का नाम विशेषकर तानाशाहों में लिया जाता है। एडोल्फ हिटलर के अलावा मुसोलिनी, ये भी एक तानाशाह रहा। स्टालिन, ये भी एक तानाशाह रहा। खुद सद्दाम हुसैन, ये भी विशेष रूप से तानाशाह के अंतर्गत जाने गए। और आज वर्तमान में किम जोंग, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, ये विश्व के अंतर्गत अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। उत्तर कोरिया, किम जोंग यहाँ के तानाशाह। तो जहां मैं बात कर रहा था, लोकतंत्र विश्व के तमाम देशों में मौजूद है, राजतंत्र भी विश्व के तमाम देशों में आज मौजूद है, विशेषकर खाड़ी देशों में, जिनमें ओमान का नाम मुख्यतः आता है। वहीं तानाशाहों की बात करें तो उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर आज भी तानाशाह मौजूद है। वहीं बात करें सैनिक शासन, ये एक प्रकार की ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन के अधिकार किसी जनता को, किसी राजा को नहीं होकर वहां के सैनिकों को शासन होता है। सेना शासन करती है, सही या गलत का जो निर्णय लिया जाता है वो सेना के द्वारा लिया जाता है। और ऐसी ही शासन व्यवस्था आज वर्तमान में इजराइल में देखने को मिलती है। तो कहने का आशय, विश्व के अंतर्गत तमाम तरह की शासन व्यवस्थाएं मौजूद हैं और ये सभी तरह की शासन व्यवस्थाएं अपने अपने तहत, अपने अपने अनुसार कार्य करती हैं। अब अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि इन चारों व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर व्यवस्था कौन सी मानी जाती है, तो आपका शायद जवाब होगा लोकतंत्र। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है? नहीं, लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है। एक लाइन पर ध्यान देना, लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है क्योंकि इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान दें, लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है क्योंकि इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं। जिस दिन इससे बेहतर कोई व्यवस्था प्राप्त होगी, उस दिन लोकतंत्र बेहतर नहीं होगा। क्योंकि अगर लोकतंत्र बेहतर होता तो आज लोकतंत्र के अंतर्गत तमाम दोष पाए जाते हैं, वो लोकतंत्र में दोष नहीं होते। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बेहतर है, लेकिन फिर भी संपूर्ण रूप से ये व्यवस्था बेहतर नहीं है। कारण है, ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इसके अलावा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो इससे निम्नतर है। अब क्या है ये लोकतंत्र, आइए करते हैं विस्तार से इसी बात की चर्चा। लोकतंत्र, लोकतंत्र को कई नामों से जाना जाता है। प्रजातंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र, ऐसे कई नाम हैं जो लोकतंत्र के नाम के रूप में, पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। लोकतंत्र के लिए यदि हम शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें
कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आप देखिए लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है लोकतंत्र, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डिमोस और दूसरा क्रेटिया। कुछ किताबों में यहां के की जगह सी लिखा हुआ भी मिलता है। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक डिमोस और दूसरा है क्रेटिया। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिसमें डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। तो इस तरह से यदि शाब्दिक अर्थ को जोड़ने का प्रयास करें तो इनका अर्थ बनता है जनता की शक्ति या जनता का शासन। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डिमोस प्लस क्रेशिया से मिलकर बना है। जहां डिमोस का आशय जनता होता है तो क्रेशिया का आशय शक्ति या शासन होता है। शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो डेमोक्रेसी का आशय जनता की शक्ति या जनता का शासन है। ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया। वही बात देखिए, लोक प्लस तंत्र, लोगों का शासन। तंत्र मतलब सिस्टम, लोक मतलब जनता, जनता के द्वारा बनाया गया सिस्टम, जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता के द्वारा चलाई गई व्यवस्थाएं, जिनमें जो भी कुछ होता है वो जनता के ऊपर ही केंद्रित होता है। आइए चर्चा करते हैं लोकतंत्र संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों के द्वारा, जिनमें एक सर्वविदित और एक सामान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी जाती है। अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सामान्य शब्दों में, बड़े ही सीधे और सरल शब्दों में लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। आप देखिए, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन, अर्थात शासन करने वाली भी जनता है, जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है वो भी जनता है, और जिसके लिए किया जा रहा है वो भी जनता है। जनता अर्थात आम नागरिक, हम और आप। सबसे विशेष बात ध्यान दीजिए, लोकतंत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को नागरिक कहा जाता है, जबकि राजतंत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को प्रजा कहा जाता है। आज हम और आप प्रजा नहीं है, हम और आप नागरिक हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जब आपने राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तमाम वीडियो पढ़ी थी तो उनमें योग्यताएं आई थी उनकी, और योग्यताओं में पहला सेंटेंस यही था, वह भारत का नागरिक हो। नागरिक इसलिए शब्द आया है क्योंकि हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या है,
लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में निवास करने वाले व्यक्ति नागरिक कहलाते हैं, जबकि राजतंत्र में निवास करने वाले व्यक्ति प्रजा कहलाते हैं। अब एक सवाल मेरा आपसे ये है, जब राजतंत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्ति प्रजा कहलाते हैं, तो फिर मैंने लोकतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र क्यों रखा? सोचिए कि जब राजतंत्र में, एक बार रिपीट कर देता हूं, बस बहुत कॉमन है, आप सब जानते होंगे इन चीजों को। जब राजतंत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रजा कहा जाता है, तो फिर लोकतंत्र को दूसरे नामों में प्रजातंत्र क्यों कहते हैं? इसको नागरिक तंत्र कहना चाहिए ना? ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपन अगर नागरिक तंत्र की बात करें तो नागरिक तंत्र भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन प्रजातंत्र क्यों कहते हैं वो समझिए। प्रजा होती कौन है? जनता ही तो होती है। प्रजा जनता होती है, और यहां परिभाषा देखिए, जनता का जनता के लिए द्वारा किया गया शासन। तो जब प्रजा जनता होती है तो शासन कौन कर रही है? यहाँ पर जनता ही तो कर रही है, अर्थात प्रजा ही तो कर रही है। और प्रजा जब शासन कर रही है, मतलब सामान्य आम आदमी शासन जब कर रहे हैं, हम और आप शासन कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो स्वतः ही लोकतंत्र हो गया। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना, प्रजातंत्र लोकतंत्र ही है। कुछ साल पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले बोर्ड क्लास के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। वहां जो प्रश्न दिया गया था वो लोकतंत्र से नहीं दिया गया था। वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रजातंत्र के वो कौन कौन से गुण हैं। प्रजातंत्र के गुण पूछे गए थे, जिसके कारण लोगों ने इसे सर्वाधिक पसंद किया। ये प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में, प्रजातंत्र के वो कौन कौन से गुण हैं। अब प्रजातंत्र के गुण पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए इस चीज को, यानी पूछे गए किसके गुण? लोकतंत्र के गुण। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कुछ भी हो, अंग्रेजी शब्द वही डेमोक्रेसी ही रहेगा। क्लियर हुआ आपके? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। देख लीजिए, थोड़ा सा इस परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक दूसरी परिभाषा की चर्चा करते हैं। एक दूसरे विद्वान रहे डायसी, जिन्होंने अपने शब्दों में लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। ये कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनसंख्या का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनसंख्या का, अर्थात राष्ट्र का, अर्थात देश का अधिकांश जो भाग है वो शासक है। यानी शासन करने वाले को कहा जाता है शासक। शासन करने वाले को कहा जाता है शासक, और शासन कर रही है जनता, तो वह लोकतंत्र है। अब आपके मन में बहुत से सवाल आ रहा होगा कि जनता कहां करती है शासन? शासन तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल, तमाम लोग करते हैं, और मैं बता रहा हूं बार बार जनता करती है। एक शब्द आता है हमारे देश की व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही, नौकरशाह या नौकरशाही, यानी नौकरों का शासन, नौकर का शासन। आज हमारे देश की व्यवस्था में हर व्यक्ति दूसरे का नौकर है। अधीनस्थ व्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के आदेशों की पालना कर रहा है। एक अगर सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे निम्न स्तर पर अगर देखा जाए तो एक चपरासी होता है, पियोन। पियोन से बड़ा उसका अधिकारी, उससे बड़ा उसका अधिकारी, और उससे बड़ा उसका अधिकारी। ये व्यवस्थाएं चलती चली जाती हैं। आखिरकार ये व्यवस्थाएं राजनीति तक पहुंचती हैं। राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरीके की ये व्यवस्था होती है। और हमने देखा था पिछली व्यवस्था में कि हमारे देश की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, यानी सर्वे सर्वा पे कौन हुआ? प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री भी नौकर है किसके? जनता के। अर्थात जनता जब चाहे प्रधानमंत्री को पद से क्या कर सकती है? हटा सकती है। यानी वही निम्न स्तर पर जो मौजूद लोग हैं, अर्थात शासन किसके हाथों में हुआ? जनता के हाथों में ही तो हुआ। जनता ने ही प्रधानमंत्री का चयन किया और जनता ने ही इन्हें अपदस्थ कर दिया। अर्थात शासन की समस्त शक्ति किसके हाथों में हो गई? जनता के हाथों में। तो बात यही आती है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र या जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है, शासन करने वाले होते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हैं आप। आइए एक तीसरी परिभाषा और देख लेते हैं। सीले महोदय ने दी है ये परिभाषा। सीले महोदय कहते हैं लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। यानी देश का प्रत्येक नागरिक शासन करने में अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है। देश का प्रत्येक छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, प्रत्येक व्यक्ति की शासन कार्य में अपनी भूमिका है। बिल्कुल आप भी शासन कार्य में भूमिका निभा सकते हैं, मैं भी निभा सकता हूं, प्रत्येक व्यक्ति निभा रहा है। एक शब्द आता है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। हम और आप चुनाव में वोट देकर, हालांकि आप तो नहीं अभी इस उम्र के अंतर्गत, लेकिन 18 वर्ष से होने के बाद आप भी मत देने का अधिकार रखेंगे। तो आप वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं। सरकार आपके तहत कार्य करेगी और यदि अच्छा कार्य नहीं किया तो अगले 5 साल के बाद आप उसे अपदस्थ भी कर सकते हैं। यानी आपने भूमिका निभाई, जनता ने भूमिका निभाई, नागरिकों ने भूमिका निभाई, प्रत्येक व्यक्ति ने हिस्सेदारी निभाई है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वोट दिया जाता है। हमारे देश में यही व्यवस्था लागू की गई है, एक व्यक्ति एक वोट। यानी प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति वोट देगा उसके वोट की काउंटिंग एक होगी। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति का वोट दे रहा है तो उसके वोट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और गरीब यदि दे रहा है तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। नहीं, अमीर ने अगर वोट डाला है तो उसकी कीमत भी एक है, यानी एक ही वोट काउंट होगा, और गरीब डाल रहा है तो उसकी कीमत भी एक है, यानी एक ही वोट काउंट होगा। अर्थात कहने का आशय, प्रत्येक व्यक्ति वोट देकर, सरकार चुनकर और समय से बेहतर कार्य ना करने की स्थिति में समय से पहले या समय पूर्ण होने पर उन्हें अपदस्थ करने का भी अधिकार रखता है। जनता को यह अधिकार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। और शॉर्टली अगर एक चीज और कहूं कि लोकतंत्र वह है जिसमें शासन बहुमत का हो, बहुमत का शासन है। राजतंत्र में शासन करता है एक व्यक्ति। राजा को चुनने का अधिकार आपको और मेरे को नहीं है।
राजा तो राजा है। युद्धों के माध्यम से, कूटनीतियों के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से राजा एक राज्य से दूसरे राज्य पर अपना अधिकार करते हैं और दूसरे राज्य को अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो वहां राजा की राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो शासन कर रहा है एक व्यक्ति, और राजा के मरने के बाद सबसे बड़ी बात ये, राजा के मरने के बाद दूसरा जो राजा बनेगा वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, अर्थात उसी का ही कोई पुत्र। तानाशाह के अंदर भी यही स्थिति है, जहां पर एक व्यक्ति का शासन है। सैनिक शासन की स्थिति सैनिकों का शासन है, आम नागरिकों का शासन नहीं। लेकिन जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का शासन है, बहुमत का शासन है, अधिकांश लोगों का शासन है। तो लोकतंत्र के बारे में हम समझे। आज 4 परिभाषाएं हमने देखी और इसका अर्थ देखा। मैं दोबारा से एक बार स्पष्ट कर देता हूं शॉर्टली इन चीजों को, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई सर्वमान्य परिभाषा है। डायसी महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। और सीले महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में हिस्सा होता है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा की डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, एक डेमोस और एक क्रेशिया से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लोकतंत्र से संबंधित शेष तमाम बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए ज्योग्राफी विद विकास पारी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।